I see more than 2000 students have already applied for ANTHE. So are you ready for ANTHE 2025? Yes, we are! ANTHE is for classes 5th to 12th and it gives you a chance to win up to 100% scholarship for all Akash programs. Apply for ANTHE today. Exam dates are from 4th October to 12th October. Do not miss this opportunity because seats are filling fast. You can visit our offline center which is in Sri Vijayapuram, Jangli Ghat, or you can also apply online. जय हिंद। मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम आज बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो न केवल न्याय की विजय का प्रतीक है बल्कि यह संदेश भी देता है कि बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार का अपराध करने वाले को अब किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अंडमान और निकोबार पुलिस की कड़ी मेहनत, सतर्क जांच और न्यायालय की सख्त कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि न्याय भले ही देर से लेकिन अवश्य मिलता है। 28 अक्टूबर 2025 को उत्तरी और मध्य अंडमान जिले के माननीय विशेष न्यायाधीश जो कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत मामले की सुनवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में फैसला सुनाया है। दोनों मामलों में अदालत ने दोष सिद्ध पाए गए अपराधियों सोनू टिग्गा और प्रीतम विश्वास को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपए के जुर्माना भी लगाया है। ये दोनों मामले क्रमशः थाना बाराटांग और थाना कदमतला में दर्ज किए गए थे। इन मामलों में पुलिस ने शुरुआत से ही बेहद सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ जांच की। थाना बाराटांग के मामले की जांच सब इंस्पेक्टर मरियम ने संभाली, जबकि कदमतला थाने के मामले की जांच पीएसआई शिल्पी सिंह नेतृत्व में की गई। दोनों ही जांच अधिकारियों ने अपने टीमों के साथ मिलकर साक्ष्य जुटाए, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयास किया और अदालत के सामने ठोस सबूत प्रस्तुत किए। पूरी जांच प्रक्रिया के पर्यवेक्षण क्रमशः थाना प्रभारी एसआई अब्दुल रहमान बाराटांग और थाना प्रभारी एसआई सुरजीत भट्टाचार्य जी कदमतला के नेतृत्व में किया गया। उनके मार्गदर्शन में मामलों को एक मजबूत मुकदमे में बदला गया, जिससे अदालत के सामने सच को पूरे सबूतों के साथ पेश किया गया। इन सजाओं का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि 2 अपराधियों को सजा मिली, बल्कि इसलिए भी है कि यह फैसला उन सभी मामलों के लिए एक मिसाल बन गया है जहां मासूम बच्चों के साथ शोषण और हिंसा जैसी घृणित घटनाएं घटती है। यह संदेश स्पष्ट है कि अगर कोई बच्चा किसी अपराध का शिकार बनता है तो अंडमान और निकोबार पुलिस पूरी ताकत और संवेदनशीलता के साथ में न्याय दिलाने के लिए तत्पर है। पुलिस महानिदेशालय ने इस उपलब्धि पर संतोष जताते हुए कहा है कि इन दोनों मामले में पुलिस टीम ने जिस पेशेवाराना तरीके से कार्य किया है वह सराहनीय है। यह हमारी 0 टॉलरेंस पॉलिसी यानी कि शून्य सहनशीलता नीति का ही परिणाम है कि अपराधी आज सलाखों के पीछे है। पॉक्सो कानून वर्ष 2012 में लागू किया गया था ताकि बच्चों को यौन उत्पीड़न, शोषण और अश्लील आचरण से सुरक्षा दी जा सके। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है और अंडमान पुलिस लगातार इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है।
पिछले कुछ वर्षों में बच्चों से जुड़ी संवेदनशील शिकायतों के मामले में पुलिस ने न केवल तेजी से कार्रवाई की बल्कि समुदाय स्तर पर अवेयरनेस प्रोग्राम, स्कूल सेंसिटाइजेशन ड्राइव्स और चाइल्ड सेफ्टी कैंपेन भी चलाई ताकि समाज में जागरूकता बढ़े और ऐसे अपराधों को जड़ से समाप्त किया जा सके। इस मामले की सफलता से यह स्पष्ट है कि जब पुलिस, न्यायालय और समाज तीनों एक साथ खड़े होते हैं तो न्याय केवल एक निर्णय नहीं बल्कि एक संदेश बन जाता है। यह फैसला उन सभी माता पिता और अभिभावकों के लिए भी उम्मीद का किरण है जो चाहते हैं कि उनके बच्चों के साथ हुई किसी भी अन्याय का निवारण हो। अंडमान और निकोबार पुलिस ने इस अवसर पर पुनः दोहराया है कि वे बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस यानी पूर्ण असहिष्णुता की नीति पर अडिग है। किसी भी व्यक्ति को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि ऐसे मामले में वह बच सकता है, क्योंकि पुलिस की निगाहें हर जगह और न्यायिक प्रक्रिया पूरी मजबूती से काम कर रही है। यह फैसला न केवल पुलिस की मेहनत का परिणाम है बल्कि वह विश्वास का प्रमाण भी है जो जनता कानून और न्याय व्यवस्था पर रखती है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मैं नैना न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।